राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सेठ की सातवीं बहू। एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू घर आई तो वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुविचार उसमें आ गए थे। जब छोटी बहू ससुराल आई तो उसने देखा कि घर का सारा काम नौकर चाकर करते हैं। जेठानियां केवल खाना बनाती हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। छोटी बहू को अच्छे संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसने एक युक्ति खोजी। वो सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी और जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं ना? बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? सास बोली, बहू शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोगों में भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख रसोई बनाकर खिलाने और थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बात तो बहू ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, जल्दी मर जाऊंगी मैं, अभी पुण्य नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से हमें पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उनमें भी ईश्वर का वास है। सास की बात सुनकर सब बहुओं को लगा, इस बात को का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति बहुत अच्छी है। अब जो बहू पहले जाग जाए वो ही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था, तू रसोई बना तू रसोई बना, तो 6 बारी बंधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं ये भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 बारी और बढ़ गई, एक सास की और एक छोटी बहू की। छोटी बहू के काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित थी। सोचा, अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, अब क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से आटा जल जाता है और उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसने हाथ से पिसा आटा ठंडा होता है और अधिक पौष्टिक होता है तो उसकी रोटी बनाई। उसकी रोटी स्वादिष्ट बनी। सबने रोटी खाई तो कहने लगे, आज तो रोटी का जायका बड़ा ही अच्छा है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है? बहू बोली, माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, उसकी रोटी भी स्वादिष्ट बनती है। अब सास और जेठानियों ने जब ये सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है कि हाथ से गेहूं पीस के रोटी खिलाने से पुण्य ज्यादा मिलता है, तो अब हम सब भी गेहूं पीसेंगे। सबने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है
तो हमें अपने जूठे बर्तन स्वयं साफ करने चाहिए। उसने नौकरानियों की छुट्टी कर दी। उसने कहा कि सब में ईश्वर का वास है, तो दूसरों से हम अपने जूठे बर्तन क्यों साफ करवाएं। अब उसकी सास कहने लगी, बहू तू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बहू बोली, माँ जी काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। दूसरे ही दिन सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने वाला नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी झाड़ू लगा दी तो सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? बहू बोली, माँ जी आप मत पूछिए, आप बोलती हैं तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? बहू बोली, माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेली ही लेती है। अब सास और बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी रहती है, और जहाँ कलह होता है वहां निर्धनता आती है। सेठ का धन तो दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो ये गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए और तूने जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। बहू बोली, माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद को काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। बहू सेठ के पास जाकर बोली, मैं भी नौकरों में साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं भरूंगी। अपने पास जितना धन है किसी के काम आ जाए तो अच्छा है ना। जाने कब मौत आ जाए और यही सब पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथों से पुण्य कर्म हो जाए उतना अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो ये देख के दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होके मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। इस तरह छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस में भी अच्छा असर पड़ा, उनके घर में भी सुधार हो गया। आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ा और इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।